हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट प्रिपेयर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ पेपर को सॉल्व करेंगे जो इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि ऑप्शनल था। तो इसमें पहला क्वेश्चन का ऑप्शनल है, पहला ए दिया है √9, बी दिया है √3, सी दिया है √0.1 एंड डी दिया है 0.101 ये आपके चार ऑप्शन दिए गए। आपसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या जो होती है उसके हर में कुछ होना चाहिए, p/q के रूप में जिसको व्यक्त किया जा सके। और √3 को तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे अंडर से, इसका वैल्यू होता है 1.732। तो ये तो होगा नहीं हमारा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारे पास √9, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3। तो आपका पहला ऑप्शन सही था √9। अब आपसे पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। x + y = 10 और x - y = 4। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अब आपके पास ऑप्शन ये है, देखिए यहाँ से ऑप्शन कर लेते हैं क्लिक। दिया गया है x = 5, y = 2, x = 7, y = 3, x = 7, y = -3, x = -7 और y = -3। ये आपके A, B, C एंड D ऑप्शन है। तो कई बार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऑप्शन के थ्रू देख लीजिए। ऐसी कौन सी इसमें दो संख्या है जिसको जोड़ने पे 10 आए और घटाने पे 4? 5 और 10 को जोड़ेंगे 7, ये तो होगा नहीं। 7 3 जोड़ेंगे 10 और 7 से 3 गया 4, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन सही है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 7 में 3 -3 जोड़ने जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और घटाने जाएंगे तो 10, ये उल्टा हो जा रहा है। अब यहाँ पे -3 और -7 -3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्लस का 10 है। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? x = 7 एंड y = 3। आइए इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। x + y = 10, x - y = 4। ऐड करेंगे हम, कट जाएगा ये। 2x = 14, x = 14/2, 7 और 7 को यहाँ पर रखेंगे, उधर ले जाएंगे तो 10 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 3। दैट मींस हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए आपसे पूछा गया कि बिंदु 5, 9 से y अक्ष की दूरी है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ज्यादा घुमाया है आपको इसमें। इसमें ऑप्शन दिया है पहला 14 मात्रक, बी दिया है 9 मात्रक, इसमें सब मात्रक लिख लीजिएगा, सी दिया है 5 मात्रक और डी दिया है √106 मात्रक। अब आपको यह सोचना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए आपसे पूछा गया है कि 5, 9 से y अक्ष की दूरी। अगर हम यहां देखें, आप ऐसे एक्सिस बना लीजिए, ये आपको पता है x एक्सिस, ये y एक्सिस। आपसे कह रहा है 5, 9, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ सब आएगा, यहाँ पे बनेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी, अरे y अक्ष से दूरी कितनी होगी? 5 ही ना होगी। कितना हो जाएगा? 5 मात्रक। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? सी, 5 मात्रक आपका सही होगा। और अगर आपसे ये पूछा होता कि बिंदु 5, 9 से x अक्ष की दूरी तो कितनी होगी, तो x से आप ऊपर जब जाते तो कितना दूरी रहता है? 9। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि y अक्ष से अगर दूरी पूछा है, दूरी है तो 5 मात्रक। और अगर कहीं x अक्ष से दूरी पूछ लेता तो क्या लिखते हैं? 9। क्लियर है आपका? देखिए आपका चौथा क्वेश्चन दे रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई बताइए। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में
बराबर हो, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5√2 और ये भी हो जाएगा आपका 5√2। आपसे पूछा गया है कर्ण की लंबाई, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल दीजिए। जैसे इसको हम नाम भी देते हैं ए बी एंड सी, तो आपको निकालना है बी सी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, 25 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 2, 50 प्लस 50 इक्वल हो जाएगा 100 एंड बाहर आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा आपको। तो 100 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आता है। जब 10 सेंटीमीटर आएगा तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर सही है, इसका 10 सेंटीमीटर है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, sin स्क्वायर 18 माइनस cos स्क्वायर 72 या 72, ये आपको सॉल्व करना है। उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं 1 0 1/4 एंड -1। इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर 18 माइनस cos स्क्वायर 72, किसी एक को इसमें सब चेंज कर सकते हैं, किसी को उठा के चेंज कर लीजिए। इसे मान लीजिए कि हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस 72, एक को छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा मोटिव क्या लेके होता है, किसी एक को चेंज करते हैं। जितना दिया उसमें से आधे को चेंज कर दीजिए, दो दिया है एक को हमने चेंज कर दिया। तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। कितना होता है, cos थीटा। तो देखिए cos दोनों एक जैसे आएगा, कट क्या हो जाएगा 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, -1/4, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब आपको यहाँ पे सस्पेंस दिक्कत ये क्रिएट करेगा कि यहाँ पे 2p+1 और यहाँ पे p+1 है, दोनों ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं सही है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, अगर प्रत्येक का दिया हुआ है, अगर ऐसे नॉर्मली कहते हैं आपसे कि विषम पूर्णांक का रूप होगा तो 2p+1 आप इजीली लिख देते। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो आप p+1 को भी सही कर सकते हैं। नॉर्मली यही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों रूप आपके सही हैं, इनमें से दोनों आपने जो लगाया वो सही है। वैसे एग्जामिनर के हिसाब से यहाँ पे p+1 ही सही होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि संख्याओं 7 8 x 11 एंड 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि माध्य का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग क्या रहा है आपसे, तो मतलब 7 + 8 + x + 11 + 14 और टोटल कितने पद हैं 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू क्या कह रहा है x है, माध्य आपसे कह रहा है x है। 5 उधर ट्रांसफर कर दिए, इन चारों को ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 40 + x और ये हो जाएगा 5x। x उधर लेके चले जाइए तो 40 = 5x - x 4x = 40 एंड 40/4 कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10। कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान तो c का मान ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा कि मूल समान कब होते हैं, जब इसका विविधकर 0 के बराबर होता है। और विविधकर का मतलब क्या होता है, b² - 4ac जो है अगर वो 0 के इक्वल है तो हमारा मूल बराबर होता है। 4ac = लेके चले जाएंगे b² = 4ac। वैल्यू किसका पूछा है आपसे, तो c का पूछा है, तो c को इधर रखिए, बाकी सब इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो b²/4a। तो क्या आ गया c = b²/4a। कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है इसमें से, तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपका दिया गया है कि दिए गए चित्र में AD = x + 3 सेंटीमीटर एंड DB = 3x + 19 सेंटीमीटर, A = x सेंटीमीटर एंड EC = 3x + 4 सेंटीमीटर और D पैरेलल BC है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको पता होगा कि ये त्रिभुज का थ्योरम होता है कि जब दो लाइंस पैरेलल है तो इसकी अनुपात आपस में बराबर होते हैं।
ठीक है, तो इसी पे हम करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 बार, इसको हम इधर साइड कर देते हैं ताकि आराम समझ में आएगा हमें। x प्लस 3 बार 3x प्लस 19 इक्वल टू x बाय 3x प्लस 4। ये हमारा थ्योरम कहता है अकॉर्डिंग टू प्रमेय। अब इसको हम चलिए लिख देते हैं, तो इसको लिखाएंगे इधर, तो x प्लस 3 एंड 3x प्लस 4, x मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 19 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर आपका कैंसिल, 4 और 9 हो जाएगा 13x प्लस 12 इक्वल टू ये 19x। x वाले को एक तरफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 19x माइनस 13x, 6x इक्वल टू 12, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल टू आपका आगे कितना 2। तो 2 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर है सी, जहाँ पे दिया गया है 2 सेंटीमीटर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अभी हमने आपको बताया कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये देखिए कि कह रहा है कि 1 से 10 तक की, मतलब 10 भी आना चाहिए, 10 के बीच में नहीं बोला, ये बीच में बोला तो हम 10 को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या बोला है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या। पहली संख्या होगी 2, दूसरी होगी 4, तीसरी 6, चौथी 8 और पांचवी 10 और बटेगा 5। कैसे निकलेगा, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, 30 आएंगे और फिर बटेगा 5। देखिए 10, 8 2 10, 4 6 10, 10 10 20 10, 30 बटे 5 इक्वल टू 6। तो देखिए कहाँ ऑप्शन आपका ये डी नंबर, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम कि 11 की संख्या 156 का अभाज्य गुणनफल होगा। अब आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा करा सकते हैं, तो आपका इजी समझ में आ जाएगा। देखिए 13 39, 39 गुना होगा ही नहीं, 11 33, 33 चौका 170, ये भी नहीं होगा। 13 9 17 से और गुना करेंगे तो 200 पार हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, मतलब कौन सा होगा, ये होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 156 आएगा, तब ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो माध्य क्या है। ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके बिना ये हो नहीं पाता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, ये आपका फॉर्मूला है। आपको देखना ये है कि क्या आपका दिया हुआ है, कैसे आपको निकालना है। तो बहुलक माध्य और बहुलक, तो माध्य पहले दिया हुआ है, तो 3 माध्य इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस 2 माध्य है ना, तो 2 गुणे 24, और यहाँ पे बहुलक दिया हुआ है 12। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे हम, तो 3 माध्यक माइनस 24 गुना 48, इधर 12 है, 48 को लेके आइए इधर, तो 12 प्लस 48 माध्यक, क्योंकि जब भी हम ट्रांसफर करते हैं माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा 60 और ये बटे का आ जाएगा 3, माध्य कितना आ गया आपका 20, माध्य कब आ जाएगा 20, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युक्त 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि अगर हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल दिए गए हैं, इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब a1 की जगह पे 2 है, ठीक है, a2 की जगह पे 4 है, b1 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 3, c1 की जगह पे 5 एंड c2 की जगह पे 10। आप किसी को इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी।
जैसे मान लीजिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों, तो 3/k इक्वल टू 5/10। 5 बजे 5 5 टू जा 10, 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, k गुजर के चाहिए, तो 3 × 2 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 6। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। देखिए 14 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। आपको पता है कि हम अगर निकालते हैं एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ BD, होता क्या है कि इसमें बड़े त्रिभुज या भुजाओं का वर्ग हो जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि D जो है ABC में BC का मध्य बिंदु है। मतलब इसमें कितने बन रहे हैं? 2। और BD में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। सीधे सीधे पूछा बस BD, मतलब एक ही है वो, तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा आपका 1। तो देख सकते हैं 4 संबंध 1। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? सी नंबर आपका ऑप्शन सही। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि cos A = 7/25 तो tan A + cot A की वैल्यू क्या होगी? आपको सबसे पहले पता है कि cos A = 7/25 दिया, तो एक आप ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे हम, और cos A बराबर क्या होना है आपका? आधार बटा cot। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालने जाएंगे तो इस लंब की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24। कितनी रहेगी? 24। A, B एंड C लिख दीजिए। आपसे पूछ रहा है कि tan A + cot A की वैल्यू क्या होगी। तो tan A बराबर क्या होता है? आपको पता होगा LAL लाल बटा कक्का होता है। तो tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। मतलब तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व इसको करें तो ये लिख सकते हैं tan A + cot A, तो tan A हो जाएगा आपका 24/7 प्लस इसका रिवर्स हो जाता है 7/20। ठीक है, इसका होता है लंब बटे आधार और इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इसको हमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? इसका कैसे ले लेंगे? ये आपका एलसीएम हो गया। 24 और 24 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 7 6 और 7 7 को मल्टीप्लाई होगा तो 49, और ऐड करेंगे आप तो 6 2 5/168। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², सॉरी कोडिंग दिए हम πr² इक्वल टू हो जाएगा πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर कर देते हैं। पाई यहाँ पे r1 क्या है, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस r2 क्या है तो 3 का स्क्वायर। पाई को कॉमन कर दीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। पाई से पाई कैंसिल, r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 और इसकी वैल्यू कितना आएगी 5। अभी तो 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है आपको, तो 5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का मूल पूछा गया आपसे, मतलब x का शून्य ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। x² - 3x - 10 = 0 दिया गया है, चलिए ठीक है। अब आपको ऐसा देखना होता है कि यहाँ के अंक को यहाँ के अंक से मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर करके जोड़ करके या घटा करके बीच में लाना होता है। तो जैसे 5 गुना 10 और 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा, तो x² - 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। तो इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, अगर कॉमन करेंगे इन दोनों में, फिर इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x कॉमन करिए, कितना हो जाएगा x - 5 प्लस 2 निकालेंगे कॉमन तो x - 5। अब दोनों जगह x - 5 आपको दिखाई दे रहा है, इसको कॉमन कर दीजिए, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ पर बचेगा 2 = 0। अब बारी बारी दोनों को सॉल्व कर दीजिए, x = हो जाएगा 5 और ये x = हो जाएगा -2। अब देखिए 5 और -2 किसमें दिया है, तो यहाँ पे दोनों प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ पे -5 दिया हुआ है, मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
देखिए 18वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा हो गया मीनार और ये उसकी हो गई छाया। ये क्या हो गया आपका मीनार और ये हो गया किसकी छाया। ये हो गया A, B एंड C। तो कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी, अब यहाँ मान लेते हैं ऊंचाई इसकी h है तो ये कह रहा है कि करनी में 3 गुना उससे ज्यादा है। अब बात आ गई है कि लंब और आधार की। तो लंब आधार जब भी आता है तो हम tan थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब BC बटा में AB। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC का वैल्यू है h और AB का वैल्यू है √3h, h से h कैंसिल। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 या tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये। तो tan कैंसिल तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मतलब आपका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए बेलन आपसे कह रहा है, बेलन कुछ ऐसा होता है। इसकी हाइट कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर है और व्यास कह रहा है इसका 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 और उसका कह रहा है कि इसको पिघला कर क्या बनाना है गोला बनाना है। तो जब भी किसी चीज को पिघलाया जाए और कुछ नया चीज बनाया जाता है तो हम उसका आयतन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। आपसे पूछा कितने गोले बनेंगे तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर लीजिए। n गुणे 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास कहा गया है। क्या कहा गया है 6 सेंटीमीटर व्यास। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा व्यास का आधा, तो व्यास का आधा हो जाएगा 3 का क्यूब इक्वल टू पाई r स्क्वायर। r को तो कह रहा है 4 सेंटीमीटर का तो व्यास है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर और ऊंचाई कितना हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि पाई r स्क्वायर h और इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ देख लीजिए इसका हाइट है 45 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए n इंटू पाई से पाई कैंसिल 4/3 27 और ये हो जाएगा 2 गुना 4 गुणे 45। 3 से कट जाएगा ये 3 27 और एक 4 से 4 कैंसिल हो गया। n बराबर हो जाएगा 45 बटेगा 9 और 9 बचे 45 मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही। देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब BC है तो AD स्क्वायर बराबर है। आपसे पूछा जाएगा समबाहु कह रहा है, सॉरी समद्विबाहु लिख दिया, समबाहु है ठीक है। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है तो मान लीजिए हमने तीनों भुजा बना दिया ऐसे त्रिभुज। इसकी लंबाई मान लेते हैं 2a है, इसकी भी लंबाई 2a है और इसकी भी लंबाई 2a है। आपसे कह रहा है कि AD लंब है BC पे, A, B, C एंड D। जब लंब होता है तो भुजा को आधा आधा बांटता है तो यहाँ पे A हो जाएगा और ये भी आपका A हो जाएगा। आपसे कह रहा है AD का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा AD का स्क्वायर आपसे पूछा है मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रहा है तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। AB की जगह पे क्या है 2a का स्क्वायर कर देंगे माइनस BD की जगह पे a का स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुना 4 a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर। अब a तो यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है तो a की जगह पे या तो दिया होगा BD या तो होगा DC या CD दिया होगा। अब देखिए तो या तो इसको लिख सकते हैं 3BD का स्क्वायर या 3CD का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कहीं मिला है आपको 3CD का, देखिए 3BC का स्क्वायर लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में आप इसको उधर लिखिए चाहे उसको उधर लिखिए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए इस प्रकार हमने सभी टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पार्ट ए के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया हमने।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और पार्ट बी को हम अगले वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे जो आपको अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद।